आज कथा का पंचम दिवस है। इस दिव्य भव्य कथा महोत्सव में विराजमान सब देवी देवताओं के चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इस क्षेत्र में विराजमान सब देवी देवताओं के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। सब विप्रों के चरणों में हम सादर वंदन करते हैं और भागवत जी के रूप में विराजमान श्री राधा गोविंद के चरणों में अनंत कोटि प्रणति निवेदन करते हुए और भगवान की ही पावन शरण ग्रहण करते हुए आइए पिछले कल भगवान के जन्मोत्सव तक की कथा हो गई है। जिन भागवत जी का आप हम लोग दर्शन कर रहे हैं, भागवत जी सब पुराणों का निष्कर्ष है, सब वेदों का निष्कर्ष है। सर्व वेदेतिहासानां सारम सारम समुदधृतम। जिन महर्षि वेदव्यासी ने वेदों का विस्तार किया, महाभारत जैसे ग्रंथ को प्रकट किया, पुराणों की रचना की, उन वेदव्यासी महाराज ने भागवत जी के बाद एक शब्द नहीं लिखा और अपनी कलम रख दी। बोले अब कुछ लिखना शेष नहीं रहा। जीवन भर जो वेदव्यासी महाराज ने तपस्या की, ये उसका फल है कि भागवत के रूप में भगवान प्राप्त हो गए। भागवत जी के 12 स्कंद हैं और 18,000 मंत्र हैं, 335 अध्याय हैं। प्रातः काल सविधि भागवत जी के श्लोकों का पाठ मूल पारायण चल रहा है। 10वें स्कंध में भगवान के प्राकट्य की कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज गंगा जी के पावन तट पर बट वृक्ष की छाया में भूमंडल के सारे ऋषि मुनियों की उपस्थिति में राजा परीक्षित को वर्णन करते हैं कि मथुरा की जेल में भगवान प्रकट हुए और रात्रि में ही भगवान ने वसुदेव जी को प्रेरणा दी। तब वसुदेव जी ने भगवान को गोकुल पहुंचाया और गोकुल में जो योग माया प्रकट हुई थी, योग माया को वसुदेव जी ले आए मथुरा। भगवान प्रकट हुए हैं मथुरा, उनको पहुंचा दिया गोकुल और गोकुल में प्रकट हुई हैं योग माया, उनको ले आए मथुरा। मार्कंडेय पुराण में श्री दुर्गा सप्तशती में भगवती जगदम्बा देवताओं को कह रही हैं कि मैं अवतार लूंगी। भगवती कह रही हैं नंद गोप गृहे जाता यशोधा गर्भ संभवाः। नंद गोप के यहां पर मैं जन्म लूंगी। नंद गोप गृहे जाता यशोधा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। और विंध्याचल में निवास करूंगी, अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करूंगी। तो वही भगवती जगदम्बा नंद जी के यहां प्रकट होकर के वसुदेव जी उनको रात्रि में ही लेकर के आए। एक रात में दो जन्म हुए, एक मथुरा में एक गोकुल में। फिर श्री
वसुदेव जी जब लौट करके आए, वो छोटी सी कन्या उन्होंने देवकी की गोद में दी। वो कन्या रोने लगी, पहरेदार उठे, कंस को बताया, कंस आया, कन्या को उसने हाथ से छुड़ाया, जूं ही मारने लगा त्यों ही योगमाया हाथ से छूटी, आकाश में गई और भगवती ने, माता ने अपना चतुर्भुज रूप, अपना दिव्य स्वरूप दिखाया और कंस को कहने लगी, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है, तेरा काल आ गया है। और चली गई माता, मथुरा से चली गई भगवती जगदम्बा, और कहां जाके विराजमान हो गई? विंध्याचल में। आज करोड़ों लोग दर्शन करते हैं प्रतिवर्ष, इन्हीं का नाम है भगवती विंध्यवासिनी। विंध्याचल में निवास करती हैं तो बोलते हैं विंध्यवासिनी, वहां वास कर रही है। कंस बड़ा घबराया, अब क्या करें? कंस ने देवी देवकी वसुदेव जी से कहा, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने आपके इतने बच्चों को मार दिया, फिर भी मेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है, योगमाया ने बताया। पर जैसे ही कंस अपने मंत्रियों से मिला, मंत्री बोले, महाराज आपका काल जहां भी जन्मा होगा हम छोड़ेंगे नहीं, अभी छोटा सा ही बालक होगा तो हम अभी अभी जो बालक जन्मे हैं उनको, उन सबको मार देंगे। कंस ने मंत्रियों की बात मान ली, बोले ब्रज 84 कोष में अभी अभी जो बालक जन्मे हैं उनको हम सबको मार देंगे। तो मथुरा में ऐसी मंत्रणा चल रही है। और सुखदेव जी कहते हैं, हम देखो परीक्षित गोकुल में जहां भगवान का आविर्भाव हुआ, जहां भगवान आए हैं, भगवान का दिव्य पावन उत्सव प्रारंभ हुआ। नंद जी को सुनंदा जी से पता चला, भैया बहुत बहुत बधाई है, आपके लाला हुआ है। नंद जी आनंद से भर गए। नंद जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई, स्नान किए, खूब सुंदर वस्त्र अलंकार धारण किए। नंद जी ने सब ब्राह्मण देवताओं से प्रार्थना, उन सबको संदेश भेजा, प्रार्थना की आप सब पधारें। सब विप्र लोग आए, नंद जी को सब बधाई देने लगे और नंद जी आनंद से भर गए। 18 मंत्रों में भागवत जी में नंद महोत्सव का वर्णन है। देखिए श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लाधो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञात् सुनातः सुचिरलंकृतः, वाचित्वा स्वयस्त्यनं जात कर्मात्मजस्य वै, कार्यामासं विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। सब ब्राह्मण देवता आए, नंद बाबा ने स्वागत किया। इतने उदार हैं नंद बाबा। ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का पाठ करने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे और नंद बाबा विधिवत, नंद बाबा ने नंदी मुख श्राद्ध और नंद बाबा ने विधिवत पितरों का स्मरण किया, देवताओं का स्मरण किया। इस संस्कार को बोलते हैं जात कर्म संस्कार। हमारे जो 16 संस्कार होते हैं ना, उनमें से एक संस्कार है जात कर्म संस्कार।
18 मंत्रों में इतना सुंदर वर्णन भागवत जी में नंद महोत्सव का आया है। इसमें गोपियों का वर्णन है, सब ब्रजवासियों का वर्णन है, कैसे कैसे गोपियां सज धज करके आ रही हैं, कैसे कैसे गोकुल में सब लोगों ने अपने अपने घर सजाए। और बोले देखो गौओं को, बछड़ा को भी सजाया, घर घर में खूब बढ़िया तोरण लगे हैं। नंद बाबा ने गौ दान का संकल्प किया, तिल दान, स्वर्ण दान, अन्न दान। बोले नंद जी के यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं, नंद जी के यहाँ पर ब्रह्मानंद प्रकट हुए हैं, नंद जी के घर आनंद प्रकट हुए हैं। गोपियों ने मिलकर के बड़े भाव से सब बधाई देते देते नंद जी के घर आते हैं। आइए आगे की कथा में हम प्रवेश करें, उससे पूर्व हम लोग मन वाणी को एकाग्र करने के लिए, अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए इस पावन उत्सव का गान कर लें। भक्त वत्सल भगवान की चलो देखिया में नंद घर में लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर में लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिया में घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। जय जय बधाई है। लाला हुआ, देखिया में नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में गाल नाच दे दे करताल, भैया गर्दन में गाल दे के ताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, देखिया में नंद घर लाला हुआ। बधाई है। श्री राधे। मिल के ग्वाल कर जय जय गोपाल, मिल मिल कल्याण सभी हिल मिल के ग्वाल कहे जय जय गोपाल, मिल मिल के ग्वाल कहे जय जय गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्मली नंद लाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्मली नंद लाल, झूले अंगना में पलना जहाँ डाला हुआ, झूले अंगना में पलना जहाँ डाला हुआ, देखिया में नंद घर उजाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ।
श्री राधे। ब्रज में महाराज करने भक्तों का कार्य, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का कार्य, आज ब्रज में महाराज करने, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज दर्शन कर लो सब आज। सुख लेनो पहुँचाने वाला हुआ, सुख लेनो को पहुँचाने वाला हुआ, देखिया में लाला हुआ, चलो देखिया में लाला हुआ, चलो देखिया में लाला हुआ, चलो देखिया में लाला हुआ, वंशी के कुल का उजाला हुआ, वंशी के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिया में लाला हुआ, चलो देखिया में लाला हुआ। जय जय सावन भादो का सोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादो का सोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादो का सोर, बोले पंछी मन मोर मन बदली की डोर, बोले पंछी मन मोर मन बदली की डोर, के आनंद की बरसाने वाला हुआ, के आनंद की बरसाने वाला हुआ, चलो देखिया में लाला 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 हुआ, चलो देखिया में देखिया में लाला हुआ, चलो 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 देखिया में लाला हुआ, घर लाला हुआ, चलो देखिया में लाला हुआ, चलो देखिया में लाला हुआ, चलो देखिया में। जय जय श्री राधे, श्री बाल कृष्ण भगवान की। श्री सुखदेव जी ने 18 मंत्रों में नंद महोत्सव का बहुत सुंदर वर्णन किया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामन, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। ब्रजवासी बधाई देने लगे, गोपिकाएं आशीर्वाद दे रही हैं, गोपिकाएं
यशोदा जी को कह रही है, नंद रानी जी आपका बेटा चिरंजीवी होवे, भगवान इस बालक की सदा रक्षा करे। गोप गोपिकाएं सब गोपा परस्परम दृष्ट्वा दधी क्षीर घृतांबुभि, दधी घृत और हल्दी का लेपन एक दूसरे पर छिड़कते हैं। नंद बाबा इतना दान कर रहे हैं, 2 लाख गौओं का संकल्प किया, 7 तो तिल के पर्वत दान किए, आंगन में इतने तिल रख दिए जाएं कि आपको दूसरी तरफ का व्यक्ति ना दिखे, खड़े होकर के भी दूसरी तरफ का व्यक्ति ना दिखे, उसको कहते हैं एक पहाड़। ऐसे 7 पहाड़ लगाए आंगन में तिल के, तिल दान कर रहे हैं। और तिल के अंदर क्या डाला है? भले बड़े बहुमूल्य हीरे मोती रत्न डाले हैं, और पता नहीं क्या किसको निकल जाए। इतना दान नंद बाबा कर रहे हैं। दान ही ऐसा है। आप हम लोगों के जीवन में कभी कोई संकट आए, कोई खराब ग्रह दशा चले, तो क्या करते हैं? बोले दान करो, उससे ग्रह अरिष्टा शांत हो जाएगी। और घर में बड़ी प्रसन्नता का अवसर हो, घर में खूब मंगल हो रहा हो, तो दान करो। क्यों? बोले आपके घर में ऐसा ही मंगल होता रहे। सुख में दान करेंगे सुख बढ़ेगा, दुख में दान करेंगे दुख घटेगा। इतना नंद बाबा दान कर रहे हैं। ये सब दान किस लिए? बोले प्रसन्नता में कर रहे हैं। आज हमारे घर मंगल हुआ है। देखो कितना भी कंजूस व्यक्ति हो, पर कंजूस व्यक्ति भी जब बड़ा प्रसन्न होता है तो उसकी मुट्ठी भी खुल जाती है। उसका मन करता है आज हम इतने प्रसन्न हैं, क्या दे दें। जो देता भी ना हो कभी उसका हाथ भी खुल जाता है प्रसन्नता में। तो नंद बाबा तो पहले से इतने उदार हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित लक्ष्मी जी क्रीड़ा कर रही है नंद जी के यहाँ पर। इतना ऐश्वर्य प्रकट हो गया, इतनी संपत्ति प्रकट हो गई है, जैसे देवताओं का ऐश्वर्य है ऐसी संपत्ति प्रकट हो गई है। इतनी संपत्ति कहां से आ गई? तो सुखदेव जी कह रहे हैं, तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धि हरे निवासात्मगुणै रमा क्रीडम भूनृप। रमा नाम लक्ष्मी जी का। बोले भगवान जहां जहां और लक्ष्मी जी वहां वहां। तो इतनी संपत्ति अगर नंद बाबा के खजाने से निकल रही है कि नंद जी को भी पता नहीं चल रहा ये पे कहां से सब लक्ष्मी आ रही है। बोले भगवान आए हैं तो लक्ष्मी जी वहां प्रकट हो गई। तत् आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान। ब्रज मंडल सर्व समृद्धि से युक्त हो गया। ऐसा ये दिव्य उत्सव प्रारंभ हुआ। हमारे सनातन वैदिक धर्म की बड़ी अद्भुत बात है। एकमात्र हमारा सनातन वैदिक वैष्णव धर्म ही ऐसा है। आप हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। आप हम लोग हर एक महीने उत्सव मनाते हैं। कभी कोई उत्सव आ रहा है, कभी कोई उत्सव आ रहा है। एक भी महीना ऐसा नहीं होता साल में जब कोई उत्सव नहीं आता। कभी शिवरात्रि आ रही है तो कभी जन्माष्टमी आ रही है तो कभी नवरात्र आ रहे हैं तो कभी बसंत पंचमी आ रही है तो कभी कोई उत्सव आ रहा है। और महीने में देखो एक तो पूर्णिमा, एकादशी, दो एकादशी। एक भी महीना ऐसा नहीं जिसमें कोई ना कोई उत्सव नहीं आ रहा है। तो कितना अच्छा है। जैसे उत्सव आता है तो हमारे सनातन में कितनी सुंदर विधि है। कोई भी उत्सव आता है तो हम भगवान का ही पूजन करते हैं।
हमारा प्रत्येक त्योहार भगवान के पूजन से होता है। दीपावली हो, नवरात्र हो, कोई पर्व हो, भगवान की पूजा। तो कितनी अच्छी बात है कि थोड़े भी दिन हो जाएं भगवान की पूजा किए बिना, इतने में कोई त्योहार आ जाता है। और फिर लग गए 3 महीने के बाद तो नवरात्र आ जाते हैं। साल में 4 नवरात्र होते हैं ना, 3-3 महीने के बाद आते हैं। 2 होते हैं गुप्त नवरात्र, 2 होते हैं प्रकट नवरात्र। बोले अभी महीना 2 महीना भी नहीं हुआ माता के मंदिर गए हुए, इतने में नवरात्र आ गया। तो फिर माँ के मंदिर चले गए। कितना अच्छा बहाना है। और कई लोग तो नवरात्र में ही मंदिर जाते हैं, और पक्का नियम है जब भी नवरात्र आते हैं अपनी कुल देवी के मंदिर पहुंच जाते हैं। तो कितना अच्छा बहाना है, बोलिए। जब भी कोई उत्सव आए खूब भाव से उत्सव मनाना चाहिए। जिस मंदिर में, जिस घर में भगवान के उत्सव होते हैं वहां सदा भगवान की सन्निधि रहती है। मंदिर कितना भी भव्य हो, पर मंदिर में कभी कोई अनुष्ठान नहीं होता, उत्सव नहीं होता, वहां देवता नहीं रहते। देखो घर में तो यज्ञ अनुष्ठान होते ही है, मंदिर में क्या आवश्यकता है यज्ञ की। फिर भी सब मंदिरों में अनुष्ठान होते हैं कि नहीं? नवरात्र में सब जगह अनुष्ठान पाठ होते हैं कि नहीं? तो आप हम लोगों के घर में तो आवश्यकता है, मंदिर में क्या आवश्यकता है उत्सव की? बोले अरे भाई, मंदिर में भी यदि उत्सव ना हो तो वहां भी देवी देवता निवास नहीं करते। उत्सव होगा तभी वहां रहेंगे। घर में कोई मेहमान आए और हम उसको पूछें भी नहीं तो बोलो वो रुकेगा? वो कहेगा चलो ये तो पूछ नहीं रहे हैं। ऐसे ही मंदिर बना दिया, पूजा करते हैं, बोले नहीं पूजा नहीं करते। अब क्यों रुकेंगे देवी देवता? घर में आपने भगवान का विग्रह रख दिया, कभी पूजा करते हैं? बोले नहीं। अब क्यों रुकेंगे? आप हम लोगों को यदि कोई ना पूछे तो हम भी उनके घर में नहीं रुकेंगे। बोले तो पूछ ही नहीं रहे तो चलो अपने घर। इसलिए उत्सव जहां मनाया जाता है वहां देवी देवताओं का, वहां भगवान का सदैव सानिध्य रहता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, ऐसा दिव्य पावन उत्सव प्रारंभ हुआ, समय का पता ही नहीं चल रहा था। दुख का समय लंबा लगता है और सुख के समय का कहां पता चलता है, कब बीत गया। ये तो ब्रह्मानंद का समय हुआ है। श्री सुखदेव महाराज राजर्षि परीक्षित को कह रहे हैं, नंद बाबा ने विचार किया वार्षिक कर देना है। नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए गोकुल से मथुरा के लिए गए, अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के। और घर में तो उत्सव चल ही रहा है इतने दिनों से। 6 दिन के हो गए भगवान। तब नंद जी मथुरा गए, वार्षिक कर दिया। अपने मित्र वसुदेव जी से नंद बाबा मिले। वसुदेव जी ने कहा आप जल्दी घर चले जाइए, कहीं कंस कोई उपद्रव न करवा दे। जब से कंस ने सुना है उसका काल जन्म ले चुका है, तो कंस ने अपने मंत्रियों से बात की और निर्णय किया, जो भी छोटे छोटे बच्चे कहीं जन्मे हैं 84 को सूरज मंडल में, उनमें ही कोई मेरा काल होगा। तो बोले कहीं आपके घर भी इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, नंद बाबा आप जल्दी चले जाइए। मित्र वसुदेव नंद जी के बीच में बहुत सुंदर चर्चा हुई है, दोनों ने अपना सुख दुख कहा। पर जैसे ही वसुदेव जी ने कहा हमको बड़ी चिंता हो रही है, आप जल्दी चले जाइए, नंद जी ने मथुरा में ही भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। नारायण, मैं तो घर में नहीं हूं, आप पीछे सबकी रक्षा करना, आप ही रक्षा करने वाले हैं, हमारे हाथ में क्या है, सबके रक्षक तो आप हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण प्रति। नंद जी ने शरणागति भगवान की ली और नंद बाबा अभी गोकुल से
अभी गोकुल के लिए चले ही मथुरा से। बोले उनसे पहले पूतना पहुंच गई, आकाश मार्ग से चली थी। उसने देखा बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है। पूतना ने बड़ा सुंदर रूप बनाया और उस उत्सव में पहुंच गई। गोपियां देखने लगी और पूतना ने यशोदा जी को बधाई दी। बोली नंद रानी, हमको अत्यंत प्रसन्नता हुई, जैसे हमने सुना आपके घर लाला हुआ है। बड़ी दूर से आई हूं, किसी को पता नहीं चला ये राक्षसी है, मारने के लिए लाला को आई है। इतना सुंदर उसने रूप बनाया है। ठाकुर जी को उठा लिया गोद में। 6 दिन के हैं अभी हमारे कृष्ण, और बड़ा प्यार दुलार करने लगी। गोपियां भी देखे जा रही हैं कि ये कितनी सुंदर है, देखो। किसी को पता नहीं चला ये मायावी राक्षसी है, रूप बदल के आई है। बड़ा प्यार दुलार करने लगी सबके सामने ठाकुर जी को। बोले इतनी सुंदर है और स्वभाव भी कितना अच्छा है। गोद में लिया है भगवान को। पर पूतना के मन में क्या चल रहा है ये तो भगवान ही जानते हैं, जिनको पूतना ने गोद में उठाया है। बाकियों को क्या पता इसके मन में क्या है। पर भगवान ने तो देख लिया, ये पूतना मौसी तो हमको मारने आई है। भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। 6 दिन के हैं अभी ठाकुर जी। नन्हे से भगवान ने आंखें बंद कर दी। आंखें क्यों बंद की, इस पर भक्तों ने खूब विचार किया और भक्तों को नए नए भाव प्राप्त हुए। सारे भाव प्रणम्य हैं, बड़े सुंदर हैं, पर कुछ भावों का हम स्मरण कर रहे हैं। बोले इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। एक भक्त ने कहा आंखें बंद करके श्री कृष्ण ध्यान कर रहे हैं। क्या ध्यान कर रहे हैं? बोले आज से हमने धर्म की स्थापना का काम शुरू कर दिया है, दुष्टों के संहार का काम शुरू कर दिया है। आप सब जानते हैं रामावतार में भी राम जी ने सबसे पहले राक्षसी का ही उद्धार किया, तब वो ताड़का चली आई थी। कृष्णावतार में भी सबसे पहले राक्षसी आई, तो भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। आज से हम ये काम शुरू कर रहे हैं, ये धर्म की स्थापना का, दुष्टों के निग्रह का, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा और दुष्टों का दमन भगवान कहते हैं आज से हमने प्रारंभ कर दिया। 6 दिन के अभी केवल। तो एक भक्त ने कहा इसलिए आंखें बंद की। जब आप हम लोग कोई नया काम शुरू करते हैं तो पहले पूजा ध्यान करते हैं कि नहीं? एक भक्त ने कहा इसलिए आंखें बंद कर दी होंगी। आंखें बंद करके हमारे ठाकुर जी श्री महादेव को याद कर रहे हैं। हे नीलकंठ महादेव, हम तो गोकुल में आए हैं माखन खाने के लिए, और पूतना मौसी आ गई दूध जहर पिलाने के लिए। तो जहर तो हमने पिया नहीं है, आपने पिया है। आप ही इस जहर का कोई निदान कर दो, कोई उपाय कर दो। मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, दूध मुआ बच्चा हूं। तो आंखें बंद करके मानो महादेव का ध्यान कर रहे हैं। महादेव। एक भक्त ने कहा आंखें बंद करके श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि जहर बड़ा कड़वा है, कड़वी सी कोई चीज खाई जाए तो आंखें बंद नहीं करनी पड़ती, हो जाती है।
और इतना कड़वा जहर मुंह में जा रहा है तो आंखें तो बंद करेंगे। पर एक भक्त ने कहा इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी, ये पूतना अविद्या है, बोले बच्चों को मारने वाली है। भगवान ने इसकी तरफ नहीं देखा, आंखें बंद कर दी। पर मूल क्या बात है, क्यों भगवान ने आंखें नहीं खोली, पूतना की तरफ नहीं देखा? सुखदेव जी कहते हैं पूतना ने सोचा अभी इस बच्चे के प्राण निकल जाएंगे, अपने स्तनों पर कालकूट जहर लगा करके आई है, भगवान को स्तनपान कराने लगी 6 दिन के नन्हे से ठाकुर जी को। पर भगवान पूतना के प्राण खींचने लग गए। पूतना को पीड़ा हुई, सोचने लगी अरे इतना भयंकर जहर में लगा करके आई हूं कि पता ही ना चले कब प्राण निकल जाए, और ये इतना सा 6 दिन का बच्चा, इसको तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पूतना को पीड़ा का अनुभव हुआ, भगवान प्राण खींचने लग गए, उसके छूटने लगी, भगवान ऐसे चिपक गए, बाहर भागी, पीछे गोपियां भी भागी। बाहर निकलते ही पूतना सहन नहीं कर पाई पीड़ा और उसके प्राण निकल गए, गिरी। सुखदेव जी कहते हैं सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निस्पीड्यमान अखिल जीव वर्मिणी विवृत्य नेत्रे चरणों भुजो मुहु प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। रोने लगी, हाथ पटकने लगी, पांव पटक रही है, अरे छोड़ छोड़ छोड़। भगवान ने नहीं छोड़ा, पूतना के प्राण निकल गए। जैसे ही मरी उसका असली रूप सबने देखा, अरे ये तो इतनी भयानक राक्षसी थी, आई कितनी सुंदर बन करके थी। गोपियों ने झट ठाकुर जी को उठाया, अब तक पूतना की छाती पर ही है। यशोदा जी को बताया आप रोइए मत, घबराइए मत, भगवान ने रक्षा की, लाला को कुछ नहीं हुआ, राक्षसी मर गई। यशोदा मैया ने बार बार हृदय से ठाकुर जी को लगाया। और बड़ी बुजुर्ग गोपी बोली अरे नंदरानी, ऐसे कौन अपने बच्चे को देता है? यशोदा जी बोली हमको माफ कर दीजिए, बड़ी उम्र में मैं माँ बनी हूं, अभी पता नहीं चलता। अब देखो हमको पता ही नहीं चला। उसने कहा हमने अपने लाला को उसकी गोद में दे दिया, अब क्या पता था ये इतनी भयानक राक्षस है। पर भगवान ने रक्षा की। अब देखो नन्हे से भगवान श्री ठाकुर जी का शुद्धिकरण हुआ, गौमूत्रेण स्नापित्वा, स्नान कराया गया, गौ माता की पूंछ से हवा की गई, यमुना जल से फिर लाला का स्नान हुआ, नए कपड़े पहनाए गए, मोर पंख से हवा की गई, कवच का पाठ किया गया, इसको बोलते हैं बाल रक्षा कवच। फिर लाल जी को दूध पिलाया मैया ने, और मैया ने ठाकुर जी के माथे पर मोर मुकुट लगा दिया। कब से हो गए भगवान मोर मुकुट वाले? जब 6 दिन के हुए थे। कोई पेट से मोर मुकुट लेकर के थोड़ी आए हैं, बच्चा डरता है तो मोर पंख से हवा करते हैं। मैया ने मोर मुकुट ठाकुर जी के माथे पर लगा दिया। तब से हमारे ठाकुर जी की पहचान हो गई, मोर मुकुट वाले हैं तो हमारे कृष्ण हैं। नंद जी आए, इतनी भीड़ गोकुल में, पूतना मरी पड़ी है। नंद जी को सब घटना का पता चला। सबसे पहले तो नंद जी ने लाल जी को हृदय से लगाया, इतनी बड़ी उम्र में हमको पुत्र प्राप्ति हुई, और देखो आज इतना बड़ा संकट आ गया था। ये तो हमने भगवान की शरण ली, भगवान ने रक्षा की हमारे बच्चे की, नहीं तो इतनी भयानक राक्षसी से कोई कैसे बच सकता था। अब नंद जी से ब्रजवासियों ने पूछा, बाबा इस राक्षसी का जो इतना विशाल शरीर
मरा पड़ा शरीर है, मृतदेह है, इसका क्या करें। तो उसके मरने से, उसके गिरने से जो वृक्ष भी टूट गए थे, उसके शरीर पर डाल करके आग लगाई गई। पूतना की चिता जब जली, सुगंध निकली। ब्रजवासी लोग सोचने लगे, ऐसी सुगंध किस कारण से आ रही होगी। बोले इसने भगवान को गोद में उठाया है। सुखदेव जी कहते हैं वो कितनी पवित्र हो गई। भगवान ने ये नहीं देखा ये जहर पिलाने आई है। भगवान ने ये भी नहीं देखा ये राक्षसी है। भगवान ने ये भी नहीं देखा कि ये क्या क्या पहले करके आई है। केवल यही देखा कि मेरे पास आई है, मुझे गोद में उठाया है, मां के जैसा अभिनय करने लग गई। तो भगवान ने विचार किया इसको तो अब सदगति ही देनी चाहिए। इस प्रसंग को पूतना वध नहीं बोलते, इस प्रसंग को भागवत जी में पूतना मोक्ष बोलते हैं। कहां मिलेंगे ऐसे भगवान। आप सोचिए, जो जहर पिलाने के लिए आई भगवान, उसको भी इतनी सुंदर गति दे रहे हैं। तो जिन पुण्यात्माओं के लिए भागवत जी की कथा होती है, उनको भगवान कौन सी गति देंगे। जो लोग 7 दिन भागवत जी की कथा का भाव से श्रवण करते हैं, उनके ऊपर कितनी कृपा भगवान करेंगे। ये जहर पिलाने वाली के ऊपर कर रहे हैं इतनी कृपा। तो बोले सोचो, जब पूतना का भी भगवान ने मंगल ही किया जो जहर पिलाने आई थी, तो जो लोग ऐसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ऐसे ठाकुर जी जिनको प्यारे लगते हैं, उनको भगवान कौन सी गति देते होंगे। कहां ऐसे भगवान मिलेंगे। कंबा दयालु शरणम ब्रजीमा। इस प्रसंग का जो लोग श्रवण करते हैं, तो बोले भगवान के चरणों में उनकी श्रद्धा, उनकी रुचि, उनकी प्रवृत्ति बनती है। गोविंदे लभते रतिम, भगवान में रति बढ़ती है। ऐसा ये पावन प्रसंग भागवत जी में है। आइए ऐसे श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हुए हम भगवान के चरणों में वंदन कर लें। भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।